जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम लोग यहाँ पर ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, फुल गॉसिप्स हो रही हैं, वर्ल्ड ओवरली भी बातें हो रही हैं। और ईद पे जिस तरीके से खुशियाँ बांटी जाती हैं उस तरीके से हम अपने प्यारों के साथ मौजूद हैं और खुशियाँ भी बांट रहे हैं। और अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया हमारी मेहमान ने फरादीबा साहिबा हैं, जो कि एक फिल्म स्टार, दुनिया का बहुत इन फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। रंगीला साहब उनकी बेटी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और अपने आप को बहुत एक्टिव भी रखती हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। इनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है सलाहुद्दीन पप्पी साहब ने, जिन जो कि रहनुमा है नून लीग के और एमपीए भी हैं। सर जी, ईद हो, खुशियां हो, एमपीएस की जो ईद है वो कैसी गुजरती है? एमपीए की ऐसी गुजरती है जैसे शाह साहब बड़ा मुस्कुराए हैं, अभी हम इनसे भी पूछेंगे, पहले आप बताएं। देखिए, शाह साहब तो एक फिल्मी इंडस्ट्री में एक नाम है, बाजी साहिमा के नाम है। इनको खुशियों का भी पता है, ईद का भी पता है कि अवाम चाहती क्या है, पब्लिक चाहती क्या है, औलाद चाहती क्या है, वो खुशियाँ चाहती है। और अल्लाह पाक की रहमत से, हमें परवरदिगार की रहमत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की खुशियाँ मनाने का बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो हम लोग मनाना चाहते हैं और मनाते हैं। अब वो जो लोग हैं जो नहीं मनाना चाहते, अपनी बीवियों से नाराज होते हैं, कपड़े ना लियाते, ये ना लियाते, वो बेवकूफ़ी है। नहीं लियाने चाहिए, चाहे अमीर है, कपड़े तो लियाने चाहिए, तो लियाने चाहिए। उसके बाद उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। माह रमज़ान होता है, अल्लाह की इबादत करते हैं। उसके बाद जब खुशियाँ होती हैं ना, वो दिल ही जानता है कि खुशी क्या चीज़ है। जुबान से नहीं खुशी होती, दिल से होती है कि अल्लाह पाक तेरी रहमत, आज हमें ईद का दिन मिला, पता नहीं अगली आनी है कि नहीं आनी। उससे इतनी बेहतरीन होती है। सारे महफिल मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, मोहल्लेदार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, खाने होते हैं, दावतें होती हैं, कोई निहारी पका रहा है, कोई कढ़ाई पका रहा है। इस तरीके का बड़ा अच्छा फंक्शन होता है रिश्तेदारों में भी। मैं माशाल्लाह, ईद का सबसे अच्छा मोमेंट आपके लिए कौन सा है? देखिए, सबसे अच्छा मोमेंट है रिश्तेदार इकट्ठे कर, अपनी बेटियां हैं, दामाद हैं, इनको बुलाएं, अपने ताए चाचा को बुलाएं, एक पूरा खानदान इकट्ठा करें, ताकि उसके अंदर आपको पता चले कि ईद का दिन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह पाक ने हमें ईद की खुशियां फरमाई। आप मुसलमान हैं, हमें दीन की तरफ भी जाना चाहिए। हमें दीन सिखाता है कि रिश्तेदार, मोहल्लेदार, हमसाए खुशियों से मिलाएं। खुशियां हैं तो ईद है, अगर खुशी नहीं है तो ईद नहीं है। जिसके साथ किसी ने ज्यादती भी की तो वो जाके उससे माजरत करे, माफी मांगे कि यार कुछ नहीं, आज का दिन है, मुझे माफ कर दे, और अच्छे तरीके से खुशियां मनाने की कोशिश करें। अच्छा, एक रवायती मीठा तो हमारे सबके घरों में सेवइयां बनता है, उसके अलावा हर घर की एक ट्रेडिशनल डिश होती है, और वो क्या आप खुद बनाते हैं शाह जी की तरह, या फिर घर वाले जो हैं? ये अल्लाह जन्नत वालदा ने, हमारे खानदानी बात है। हम लोग तो जब भी हमारे घर में पड़ते ना, भल्ले पकते हैं, और भल्ले वो होंगे ने जिहड़ी मां की दाल दे होंगे ने, ते वो रात नूं पक के ते रात नूं ही दही दे विच डुबो दे दें। जिसों कि सुबह आते हैं तो असी सेवियां खाने, बड़े अच्छे तरीके नाल नमाज पढ़ के जाने, नमाज पढ़ के वापस आने, फिर वो भल्ले खाने। जो भल्ले तुसी खाओ तो तुसी कहो जी क्या बात। वाह जी वाह, यही तो बात है। सबसे बड़ी डिश जो है ना, भलियां दी है। अच्छा, घर में फिर रवायती तौर पे लोग फिर बच्चे ईदी भी मांगने आ जाते हैं। अभी आप ईदी लेते हैं या फिर देने पे? पहले तो हम लेते थे अपने मामुओं से, अपने ताओं से, चचा से, माँ बाप से, लेकिन अब माशाल्लाह मेरे पोते माशाल्लाह 7 पोते हैं और मेरी 4 नवासी हैं, मेरे 4 दामाद हैं, 4 बेटियां हैं, फिर मेरे भतीजे हैं, उनकी बहुएं हैं, फिर मेरे भांजे हैं, उनकी बहुएं हैं, सबको ये देते हैं। जितनी अल्लाह पाक गुंजाइश देता है वो ज्यादा करके देते हैं। अच्छा, आपके घर में एक और एमपीए भी है, बेगम साहिबा भी आपकी एमपीए हैं, तो वो नहीं कहते कि मैं खुद एमपीए लगी है तो मैं क्यों खाना शाना पकावा? नहीं, माशाल्लाह मेरी बेगम घरेलू बेगम है। अच्छा, ये मेरे अल्लाह ताला ने नसीब में जो लिखा है वही होता है। ये मेरे मियां नवाज शरीफ साहब ने, परवेज रशीद साहब ने ये बनवाई है एमपीए, बाजी मरियम ने, हमजा साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। पूरा खानदान मुझसे प्यार करता है। मैं सियासी कारकुन हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ अपने इलाके में, और मेरा दफ्तर भी जो खुलता है सुबह 11 बजे खुलता है, रात को 2-3 बजे बंद होता है। सारे दोस्त बैठे होते हैं, खुशियाँ करते हैं, चाय भी पीते हैं, लेकिन लोगों के दुख दर्द में भी हम साथ होते हैं। ये अल्लाह की रहमत है हमारे। और ईद के दिन भी हमारी बेगम माशाल्लाह, निहारी क्या बात है, आप उसके हाथ की निहारी खा लें
या कोरमा खा रहे हैं दिल्ली वाला, पता चलेगा कि मैं कुछ खा रही हूँ। खा रहे हूँ। और मेरे दोस्त भी जो कभी आते हैं ना ईद के ऊपर, शाह साहब आ जाएं या ख्वाजा साहब आ जाएं, काफ़ी दोस्त आते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं यार क्या बात है, खाया तो कोरमा आपके घर का। फरादीबा साहब, आप सुनाएं, आप इतनी बिजी रूटीन में से किस तरीके से जब हमारी ईद आती है तो आप ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हैं, क्या बनाती हैं और किस तरह मैनेज करती हैं? पहले तो कोहिनूर चैनल को और आप सबको और यहाँ पे जो मेहमान बैठे उनको, पाकिस्तान को ईद मुबारक और खुशियों के साथ और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, कामयाबी के साथ। और ईद में वही रूटीन होती है जो कि फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह या इस तरह कोई मेहमान आ जाए। अच्छा। लेकिन यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग सिर्फ अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात कर देते हैं, ऑनलाइन बात कर देते हैं या किसी भी जगह। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो मीडिया का बंदा है। तो जो असल बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ईद पर हो सकता है मैं भी यानी कि बनावट पे ही बात कर दूँ, लेकिन दिल से बात कर रही हूँ कि जो इस वक्त जो लोग ईद नहीं मना सकते अपने ईद गिर्द देखें, और जो लोग हैं जो कि इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते उनकी पहले मदद करें। तो यहाँ से ठंड पड़ती है, वो आपकी ईद है, तो हम लोग तो मना लेते हैं जैसे तैसे करके। तो वो बड़ी खूबसूरत ईद होती है जब आपके जो आपकी खिदमत करते हैं, जिनको आपने खिदमत के लिए रखा हुआ है। बहुत सारे लोग उनकी परवाह नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं और सही मायनों में उस तरीके से नहीं। लेकिन जो उनकी जो असल वो लोग हैं उनसे प्यार करें, उनके साथ खुशियाँ बांटे। तो बस ऐसे ही गुजरता है टाइम। अच्छा शाह जी, हम यहाँ पर जब ख़वातीन की बात कर रहे थे और साथ अपने भी मतलब ऐसी बातें सुनाई हैं कि जिसमें बहुत सारी हम जैसी ख़वातीन भी एक दफ़ा सोचने पे मजबूर हो गई कि यार हम किस डगर पे चढ़ पड़े, फैशन स्टाइल। मगर आपका ताल्लुक अभी भी उसी इंडस्ट्री के साथ है, उन्हीं लोगों में उठना बैठना, सारे मामला देखने सारे, तो उन चीज़ों पे इख्तिलाफ नहीं होता कहीं ना कहीं कि मैं अगर इस तरफ आ गई तो आप भी अपने आप को बदलें? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इख्तिलाफ उस वक्त होता है जब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भरपूर नहीं है, तब होता है। और जहाँ तक उसका सोबर होने का ताल्लुक है या सादा होने का ताल्लुक है, उसने फिल्मों में इतने फैशन कर लिए हैं कि वो दिल भर गया उसका। इतनी बार वो गहने पहन के रोमांटिक गाने करके मैं समझता हूँ कि उसका जी नहीं चाहता कि वो ऐसे जग पर लिबास पहने। वो जितनी सिंपल होती है, जितनी सिंपल, लोग उसको देखना भी सिंपल चाहते हैं ना, वो कभी उसने मेकअप नहीं किया। अच्छा, वो सिंपलिसिटी में भी बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। यही उसकी खूबसूरती है कि वो सिंपल है, वो ओवरडू नहीं करती, बोलती नहीं है। वो बैठे हुए थे ना शाह जी, वो हमारे एक कॉमन दोस्त हैं, उनके घर पे खाना था, तो हम मियाँ बीवी भी गए थे, वो मियाँ बीवी भी थे, ये लोग भी थे। कोई 3 घंटे हमने खाने खाए, ये किया वो किया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने उनको कहा कि भाभी जी, कहती जी तुझे बोल दे नहीं। मैं बोलती हूँ कम बोलते हैं, क्योंकि हज़रत अली ने फरमाया है आपकी इज्जत आपकी ज़ुबान के नीचे। आप ये देखें जो बड़ बोलते हैं ना, वो कोई ना कोई लूज बात कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जो लोगों को खटकती। खैर ये तो बात थी, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, चैनल का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आज मुझे मेरे दोस्त से मिला दिया आपने, रंगीला साहब से। ये जो शक्ल बैठी हुई है, नहीं जी कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसे सारी शक्ल वही है। मैं बताऊँ, मुझे मेरा उनका एक इश्क था। आखिरी दिनों में जब वो काम नहीं कर रहे थे तो अक्सर मेरे ऑफिस आया, मेरा गुलबर्ग में ऑफिस होता था उस वक्त, तो आगे मुझे कहा तूने वो बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, तू मैं देखिए जाके, वो शायद वेरी गुड वेरी गुड, मुझे अप्रिशिएट करने आते थे। क्या बात। तो आखिरी मुलाकात जो मैं नहीं भूल पाया आज तक, मैं आज भी उनको याद उस मोमेंट से करता हूँ। मैं गया तो बेहोश पड़े हुए थे, ये इनके नवाज शरीफ साहब के हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ऐसे, और किसी ने उनके कान में कहा, मैं अज़हर रंगीला था,
पापा जी आंखें खोलो, देखो कौन आया, देखो कौन आया। ऐसे मुझे देखा, मैंने कहा पहचाना है मुझे, मैं कौन हूँ? आहिस्ता से कहते हैं आप वो हैं जिनके आने से यहाँ नूर आ गया है। इस कैफियत, बस ये मेरी उनकी आखिरी मुलाकात थी और मैं उनको नहीं भूल पाता। क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे लम्हे और होते हैं। यही खुशी है ईद के रोज़, जब ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको खुशी है। वो कहते हैं ना कि ईद दिन त्योहारों पे बहन भैया इकट्ठे होकर बैठ जाए, किसी की आंखें मिलती हैं माँ से, किसी की नाक, किसी के खदोखाल मिलते हैं, माँ बाप अपने याद कर लेते हैं उस टाइम पे बैठ। ना ये नेचुरल सी बात है ना, जो प्यारे आपसे बिछड़ जाते हैं, फिर हम लोगों में, अपने बहन भाइयों में उनको तलाश कर रहे होते हैं। ये जो उनको साथ मिलाना और ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ यही है कि हम अपने प्यारों को उस चेहरे में तलाश करते हैं। तो शाह साहब, और मेरी खुशकिस्मती है और बल्कि एजाज़ है कि मेरा ख्याल है उनकी जो लास्ट मूवी थी नखरा गोरीदा, जो बैंकॉक में थी, तो अल्लाह ताला ने मेरी उनसे मुलाकात लिखी हुई थी, हमने इकट्ठे काम किया, तो मैं समझती हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो आपको देख के वाकई लगता है कि वो हमारे सामने बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दें, सेहत दें, आपको देख के बहुत खुशी होती है। और आप लोगों ने माशाल्लाह लेजेंड्स, पॉलिटिकली जो लोग होते हैं वो भी लेजेंड, और ये इतने प्योर वर्कर आपने ये इनकी एक हिस्ट्री है काम करने की, जिसको नूर साहब, जिसको एक कहते हैं ना सही प्योर, बगैर किसी बनावट के या शोशा के, बहुत ही खालिस बंदा है। और इतनी खुशी हो रही है। और आप और जो कि एक माशाल्लाह एक दौर है इंडस्ट्री का, जिसे इंडस्ट्री कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते थे सैयद नूर ये बहुत आगे जाएगा, बट वो बहुत बारीकी से लोगों को और हर चीज़ को वॉच करना, और कौन कामयाब रहेगा। वो अपने बेटे को, वो जिनका से पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये पूछ रहे थे मेरे भाई का, तो उसके बारे में भी मेरे वालिद साहब ने कहा था कि तुम वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम सोए हुए हो। सोए से मुराद कि तुम वो जो मेहनत होती है ना, लगन नहीं करता, उस तरफ तुम नहीं, उसको प्रॉपर तुम उसको फोकस नहीं कर रहे हो। तो इनकी मूवी में भी अपने आप को एक्सप्लोर करना हाँ जी, तो वो अब ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको निखारना, हम गिफ्ट लेके बैठ जाएं अल्लाह की तरफ से, हम कुछ करें ना कि सामने गिफ्ट मिल जाए ऐसे बन जाएंगे वो सही। तो वो अब ये है कि अब आपके अंदर, आपके हम सब के अंदर, सब ने अल्लाह ताला ने खुसूसियात, लेकिन हमने उसको यूज कैसे करना। नहीं, एक्टर सबके अंदर है जी, सबके अंदर है। एक दो बंदे एक्सप्लोर करते हैं एक्टर को जी, एक वो खुद, दूसरा डायरेक्टर। अब मुझे लोग कहते हैं कि आप वाले साहब आपकी इंडस्ट्री में, वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग और फनकार, तो आप इसमें आई हैं, तो मैं कहा मैं भी तो एक्टिंग कर रही हूँ। तो मैं सारा दिन, मैं पिछले 20-25 साल से एक्टिंग कर रही हूँ। वो फिल्म ना पता लगता फ्लॉप है, ना पता क्या लगता है। अच्छा शाह जी, जी और ये माशाल्लाह मेगा साहिबा, ये मेरी बहुत पसंदीदा, मेरे वालिद साहब की जो पहला हमने ट्रिब्यूट दिया था 2006 में, तो ये हमारे साथ थी, और इनकी मैं बहुत एहतराम करती हूँ, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़िंदगी दे, सेहत दे। हमारी साइमा जी, उनको हम देखते रहते हैं, और यूँ लगता है जैसे फिल्म इंडस्ट्री दोबारा जिंदा हो गई है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका दोबारा वही दौर आएगा। नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। देखिए, हर दौर की अपनी एक शक्ल होती है, अपनी एक प्रेजेंस होती है, अपना एक मुकाम होता है। वो दौर ख़त्म हो गया है, वो लोग चले गए हैं, चंद लोग बचे हुए हैं। ये इंडस्ट्री नहीं है। कराची, हाँ नहीं, कराची भी कुछ नहीं, ये दौर ख़त्म हो गया। अब एक नया दौर शुरू होगा, नई फिल्म इंडस्ट्री आएगी, हमें उस पर फोकस करना है। हम पिछले दौर को ला रहे हैं, उसमें क्या कमी थी कि हम आज पूरी कर देंगे। अब कंटेंट हो ना, अपनी भरपूर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट्स अपनी वो भरपूर रानाइयों के साथ वो क्लोज हो गया चैप्टर। जी बिल्कुल, बिल्कुल नया चैप्टर। नहीं शाह जी, हम नहीं चाहते कि उस चैप्टर को क्लोज किया जाए। उस चैप्टर को देखें,
उसको लाइव तो नहीं कर सकते आप। नहीं हाँ बिल्कुल, ये वो पुराने आर्टिस्ट मगर हिस्ट्री से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब सीखें, देखें, सीखें, एंजॉय करें, लेकिन ये मत कहें कि आया जी वो आपके दौर दोबारा पुराना आ दौर, जाए। आप 50 साल पहले का दौर तो वापस नहीं नहीं ला आ सकते सकता। ना। पर रेडियो का दौर था, अब मोबाइल का दौर है, हाँ। नेटफ्लिक्स का दौर है, अमेज़न का दौर है। अब हमें इस पर काम करना है, हमें जिद्दत के साथ अपनी चीज़ों को रिवाइव करना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें शाह साहब का और जो हमारे लेजेंडरी जो हैं इस वक्त हयात हैं, हमें इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें इनसे काम लेना चाहिए, सोशल मीडिया पर वो चीज़ें लेकर आनी चाहिए। शाह साहब आप नेटफ्लिक्स के लिए क्यों नहीं कोई सीरीज़ बनाते, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर काम क्यों नहीं करते, जो आज की ज़रूरत है। सिनेमा तो अब आपको पता है पूरी दुनिया में डाउनफॉल का शिकार हो चुका है। इस ईद के मौके पर आप लोगों को ईद देना कि आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अच्छी टीम के साथ दोबारा से नए चेहरों के साथ, पुराने लोगों के साथ भी एक अच्छा सा कंबाइन, एक जो लोग Culture देखना बनाएं। चाहते हैं, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं, तो वो वो तो मैं आप क्यों बना why रहा हूँ, not? 3 फिल्में मेरी कंप्लीट हैं इस नहीं, वक्त। अब लोग सोशल मीडिया जैसे नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म है, हर बंदा घर बैठ के इजी देख रहा है। इजी देख रहे हैं ना, इतना इजी है नहीं वो। लेकिन हूं तो इजी हो गया ना, साडा की कसूर है नहीं, बल्कि वहाँ तक प्रोडक्शन को लेके जाओ, उनकी प्रोडक्शन का म्यार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उनका स्क्रूटनी लेवल। इसके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से फंड चाहिए? गवर्नमेंट आपके पास बैठी हुई है। गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मेकर्स का काम है, ये फंडिंग का काम है। तो आपका हुआ ना, यू आर फिल्म मेकर। स्पॉन्सर्स अरे इतना आसान नहीं है ना। तो हम पे किसको बोले हम लोगों को क्या? हम लगता किसको है। कहें? नहीं। कहना मैं जाके किदी मां नु मां खां, मैं जाके किदी अगे अपना दुख रोवा। हमारी फिल्में, हम जो लोग अच्छी चीजें देखना चाहते थे, आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, परवेज कलीम साहब से करते हैं। नहीं तो कर रहे हैं ना हम, जो जितनी हमारी बसात है हम कर रहे हैं। अभी मैं ललकारा सिंह इन लाहौर बना के बैठा हूँ, प्राइस ऑफ ऑनर बना के बैठा हूँ। तो मेरी ये कब जन्नत रिलीज कर रहे हैं? जब मुझे सही लगेगा, के मैं इतनी Launch मेहनत करनी लगाऊं, पैसा लगाऊं, तो मैं इसे फेंक दूं। Not at ये all. बड़ी गलत बात है, इसीलिए हमारी फिल्में चलती नहीं है। बिल्कुल सही। पब्लिसिटी सही नहीं होती, आपने जितना डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अच्छे काम नहीं किया, मिलते, सुथरा, सिनेमाज अभी तक- अच्छे नहीं मिलते। नहीं, ये सारा बहाने हैं। तो फिर वजह क्या है? वजह ये है कि आप प्रॉपरली अपनी फिल्म की हाइप बनाएं, आप उसको इंट्रोड्यूस कराएं, लोगों को समझाएं कि ये फिल्म आपको देखना है क्या, फिर जाके आप launch अभी आजकल आप देखें एक शादी होती है, आप खुद जाते हैं उसके घर में जाके कार्ड देते हैं, देखिए कि ये शादी है 15 दिन बाद, 8वें दिन फिर फोन कर दे, 8 दिन रह गए जी आना जी, रिमाइंडर, इट्स अ सॉफ्ट तो रिमाइंडर। एक दिन रह जाता फिर आज कल लगा जे पहुंच जाना, उन्हें जिन्हें नहीं भी आना वो आ आ जाएंगे। कोई शक नहीं। क्यूरियोसिटी तो पैदा ये कर दी बहुत जाती है ना। जरूरी है इसका तरीका कार बदलना। अब वो नहीं कि एक इश्तहार आपने दे दिया और फिल्म रिलीज कर दी, हम वहीं लगे हमें। असल आपने गुर दे दी है आज की हमारी फिल्में जो है कामयाब क्यों नहीं होती हैं, कि हम उनकी जी। पब्लिसिटी, मार्केटिंग सही तरीके से मार्केटिंग नहीं मार्केटिंग नहीं होती। अभी देखें कराची की फिल्में चली हैं, बहुत अच्छी चली है, वो फिल्में जिनको चैनल ने प्रोड्यूस किया, क्यों? कि उन्होंने हाइप इतनी बहुत बनाई हुई है। पब्लिसिटी, आहिस्ता आहिस्ता टीजर्स फिल्म के निकालते अंदर हैं। कुछ था नहीं था, कुछ भी था, उनके पास एक फिल्म अपना प्लेटफॉर्म भी तो है ना, उनके पास एक चैनल है जहाँ वो दिन रात उसकी पब्लिसिटी मैं- कर रहे हैं, बार बार न्यूज में Publicity चला किसी रहे भी हैं, चीज़ की। हेडलाइंस में चला रहे हैं, इवन ड्रामों के तो प्रोमोस को मैं वो बेटा चला रहे यही हैं। तो कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये देखिए ना, इस ईद शो पे उन्होंने नाम बता दिया, अब लोग पूछना शुरू हो जाएंगे कि अब क्या जो है, ये लोग फिल्म कब इनके आएगी? दीवाने हैं, जो इंतजार में है कि अब क्या चीज आने वाली है, हाँ। अब यहाँ से लोग उनको गूगल पे सर्च करेंगे, पूछना शुरू नहीं, कर गूगल देंगे पे कब कुछ नहीं है आएगा। अभी, अभी कुछ गूगल पे कुछ नहीं आएगा। अभी हाँ अभी हम उसको आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। टीजर्स अभी इंशाल्लाह फर्स्ट सॉन्ग जो है उसकी झलकियाँ इस देख पर मूवीज आ रही हैं। इस तरह दे के उनको लोगों को तैयार कराएंगे ज़हनी तौर पर। तो ये जो हमने चीज़ें आसान समझ ली है ना, इतनी पहली सामने बात तो ये है कि फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल मुश्किल काम है। जब डिजिटल कैमरा आ गया लोगों ने समझा यार रखो जी लो। अरे अब तो ज़्यादा मुश्किल हो गया, अब पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया। जिस स्क्रीन के ऊपर इंडियन फिल्म में चलना है, अंग्रेज़ी फिल्म में चलना है, उसी पे आपकी फिल्म में चलना है, बॉलीवुड तो आपका वो मयार उसके मुताबिक होगा तो वो चलेगी। पहले लोग मासूम थे, जो हम बनाते थे वो खुश होकर देख रहे थे। अब लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, शौर रखते हैं जी बहुत। अब यार अब ये हमें खतरनाक हो गया। हमें ज़्यादा बहुत समझ आ गई है। हाँ। नहीं नहीं जी, यहाँ पर शाह शाह जी, साहब की आप- बात मैं आपने मादरत से तीन- काटता हूँ। शाह साहब, पाकिस्तानी कौम बहुत शौर रखती है। मैं कह रहा हूँ आपने चूड़ियाँ बनाई,
तो पहले पता ही नहीं किसी को चूड़ियां है क्या? क्या, फिल्म क्या चीज है। बहुत नहीं हमने जब कितनी उनको दफा big hit शऊर थी। आया कि पिक्चर ये Big hit है, थी। तो पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड कैम करके चूड़ियां पिक्चर, हाँ। और आपने सिर्फ एक गांव के ऊपर बनाई, हाँ, एक रिश्तेदारी पे बनाई। तो ये चीजें लोग आज भी देखना चाहते हैं। बस आज होता भी है। लोग बैक पे जाते हैं कि रिश्तेदारी क्या है। आप देखें ना, कई पिक्चरें हैं हमारी इंडिया के सरदारों की बनी हुई हैं, पंजाबी पिक्चरें, वो गांव की बना रहे हैं। हाँ, उसको कल्चर को दोबारा हमें जिंदा करना पड़ेगा, और उसको जो आने वाली नस्ल है, हमारी जवान नस्ल, उनको तो गांव का नहीं पता। उन्होंने पता नहीं पहलियां तो पट्टे की भी बड्डी देने, वो देख के खुश होते हैं कि यार ये भी है, कल्चर है हमारे अंदर। बिल्कुल इसको आपको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी जो है ना ये Industry। कौम, ये पंजाब कल्चर पूरा जिंदा रहेगा। शाह जी आपने इतना मुझे इस लफ्ज से बड़ी नफरत है, रिवाइव से। अच्छा, हम नया क्यों नहीं बनाते, हम वो रिवाइव वो करें। बस बैग उस पे ही लगे हुए हैं। जिद्दत के साथ आप हमें नहीं नया काम करना है, रिवाइव नहीं करना। अच्छा, न्यू इंडस्ट्री डेवलप करनी हाँ, है। ये कहें। उसके कंटेंट इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर। सब्जेक्ट शाह जी आपने इतना कीमती वक्त अपना हमें दिया, बड़ा शुक्रिया। आप इतने बिजी हैं और अभी आपने जाना भी। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से लोग देख अच्छा, रहे हैं? इन्हीं के मैसेज के साथ आप मैसेज तो जरूर कन्वे करें। बस आखिर में मेरा भी एक सवाल है जो मुझे काफी देर से तंग कर रहा है। फिल्म तो आपने बना दी, इस दफा हीरोइन किसको ली है, ये रिवील करते हैं सर जी। हीरोइन एक किसी बाहर के मुल्क की लड़की है, अच्छा उसको हीरोइन लिया है। लड़का जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, अच्छा, यानी वो भी एक सरप्राइज है। हाँ, ये उस हीरोइन का वो नाम भी ऐसा ऐसा टीजर आएगा। अभी नाम शो नहीं कर। अभी अब आप हमें मैसेज दें हमारी ऑडियंस के लिए, क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि एक दूसरे से प्यार करें, छोटी छोटी बातें करें, सिंपल बातें करें, अपने आप को खुली किताब की तरह रखें, बनावटी चीज़ें अपने अंदर से निकाल दें। ये खुशियाँ जो हैं इसको सेलिब्रेट करें मासूम तरीके से, सीधे सिंपल तरीके से। अगर आप करेंगे तो उनको भी खुशियाँ मिलेंगी आपको। कोई शक नहीं। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हमारी तो मैसेज तो हमारा यही है हाँ, कि सच बोलो, हाँ, सच के सिवा कुछ ना बोलो। हाँ, माँ हो, बाप हो, बहन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सच बोल के करोगे आप खुशियों से नवाजे। बिल्कुल अल्लाह सही। पाक आपको बहुत नवाजे अगर आप सच बोलेंगे। साथ शुक्रिया भी अदा करते रहो। बिल्कुल, अल्लाह का। कोई शक नहीं। जी फरहत हिबा साहिबा, आज आप अकेली यहाँ पर मौजूद नहीं। आज आपके यहाँ पर आने से ना हमारे दिलों में हमारी माजी, बल्कि शाह साहब ने बल्कि नाम मुझे भी बड़ी लिया। खुशी हुई। बहुत खुशी हुई आपके आने से। हमें ऐसा लगा जैसे रंगीला साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। लास्ट में वो ऑडियंस जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वालिद से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे? वाले साहब के नाम के साथ दुखी इंसानियत की, ये कि हम कहते हैं ना कि हम खिदमत कैसे करें, हम क्या करें, हमने किस तरह हमने ज़िंदगी जीनी और हम इस दुनिया से जाएं तो फिर हमने क्या करना है। उसके बाद हमें कोई नाम लेने वाला भी देखें। मैं बैठी हुई थी, मेरा काम, मेरे वाले साहब का काम खुद ब खुद हो जाता है। कोई शक नहीं। उन्होंने 12 साल की एज में जो स्ट्रगल की है, और वो उनके वालिदैन भी नहीं थे, कोई भी आगे पीछे नहीं था। मैं आपके चैनल के तवस्सुफ से उनकी एक जिसमें आप लोग खिलखिला उठेंगे, उनकी एक बात करूँगी। इससे पहले जो यंग जनरेशन है जो कि मायूसियों ने उनको घेरा हुआ है और वो गलत रास्ते, उनको कोई घर वाले भी अपनी मुसीबतों में पड़े हुए, अपने झगड़ों में पड़े रहते हैं, और उनको वो बता ही नहीं पाते कि बच्चों आप लोग, क्योंकि आपस में रिलेशंस ठीक नहीं है, पेरेंट्स के साथ बच्चों के दोस्ती नहीं है। बिल्कुल। वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्तियाँ ख़त्म हो गई पेरेंट्स के साथ। गैप बहुत ज़्यादा आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं वालिद साहब का बताती हूँ कि वो 12 साल का बच्चा था और उसने अपने आप को रंग महल से, वो रंग महल, और सबको पता है कि रंग महल का और सब्जादार और स्टूडियो का कितना फ़र्क है। वो कुछ करना चाहते थे कि मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया, मैं बस वो इसी धुन में लगे रहे हैं, कोई कुछ बताने वाला नहीं था। उन कभी ज़िंदगी में उन्होंने 12 साल की एज से और हॉस्पिटल के बेड तक, मैंने उनकी आवाज़ में, वो तो जब उनका दौर हमारे साथ जब शुरू हुआ, जब हम बड़े हुए, तो उनकी आवाज़ में मैंने बीमारी में या उनके जवाल का तो वो कभी सोचते भी नहीं थे ना कि कोई जवाल होता है।
जब तक इंसान जिंदा है इंसान सीखता रहता है, बिस्तरे मर्ग तक, ये मुझे बताते हैं। और मायूसी कहते थे कि ये अगर आप मायूस होते तो ये शिर्क भी है और ये गुनाह भी ये है। गुनाह भी है। कोई शक और मैं उन बच्चों को ये मैसेज देती हूँ दिल से कि आप जो तवक्कल होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंसानों पे नहीं, वो अल्लाह की उस ज़ात पे। अल्लाह पे। अल्लाह की बेशक। मैं इंसान की ज़िंदगी बड़ी कीमती है। हमारे मज़हब में हम एक दफ़ा ही चले जाएंगे, हमने वापस नहीं आना। हमने उस कीमती ज़िंदगियों को थोड़ा थोड़ा आपस में बांटना है कि एक दूसरे के साथ फ़र्ज़ करें कि मैं अगर 20% कुछ बेहतर हूँ ना, तो उसमें से 5% तो मैं मेगा के साथ शेयर कर लूँ खुशी। तो ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन सबसे आसान है। लेकिन अगर हम अपने अंदर से बुग़्ज़, अपने अंदर ये मुनाफ़क़त और ये सब कुछ निकाल लें। अब इस वक्त आप ये दौर देखें जो दौर जा रहा है कि सुकून नहीं है, और आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया में सुकून ख़त्म हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो अभी हम हंसी की बात कर रहे हैं, एक तो ये मैं बात करूँगी कि मायूसी छोड़ दें, कोशिश करते रहे और ये कहीं ना कहीं इंसान पहुँचेगा। एक और बात जो कि खुशी का दिन है, एक छोटा सा वाक़या वाले साहब के साथ। मैं काउंसलर बनी तो मेरे घर में सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं, वो एक आर्टिस्ट का घर है, आर्टिस्ट घराने का। तो वो जी मैं आप सबको देख रही हूँ, एक सीनियर पॉलिटिशियन, मैंने नाम नहीं लेना, बहुत ही पॉपुलर है, उनके घर में बैठी हुई थी। तो उनको कोई मिलने आया ना, तो उसने क्या है कि उसको बोलो मैं घर पे नहीं हूँ, मुलाजम को कहा। अब मैं देख रही थी, मैं कहा अच्छा पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं। अच्छा मैं जब घर आई तो कुछ दिनों के बाद मैं बैठी हुई, तो मेरी कबख्ती थी, डैडी घर पे थे, वाले साहब मेरे घर पर थे। तो जनाब जी मैं अब बैठी हुई हूँ, आके मैं टीवी देख रही हूँ अपने कमरे में। तो एज़ यूजुअल मुझे मेरी जो थी मेड मुझे कहती बाजी तानू कोई मिलने आया। मैं कहा उसको कहो मैं घर पे नहीं। मैंने उस अपने इस सीनियर पॉलिटिशियन, मैं तो अभी नर्सरी बच्चा थी, काउंसलर छोटी सी 2001 में एक में। तो मैं बड़ी टांग पर टांग रखे ना, मुझे बड़ी तरह याद है, मैं काउंसलर, मैं पॉलिटिशियन, और मैं जो बैठ के ना चाय पी रही हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ और मैं बड़ी यूँ बैठी हूँ। तो वो बात मेरे वालिद साहब ने सुन ली थी। मेरे वालिद साहब गेट पे गए, उस बंदे को आवाज़ दी, है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ये बाद में उस बंदे को आवाज़ दी तो कहा कि भाई साहब गल सुनो। तो वो कहते रंगीला साहब हाथ मिला रहे हैं, रंगीला साहब वो मैं तो खैर सी तुसी आए सो। कहते कि जी वो मैडम से मिलने आए थे, तो मेरी बेटी, क्योंकि हम स्टैंप्स लगाते थे ना, काउंसलर स्टैंप, वो स्टैंप होती थी। किसी का एडमिशन होना है या कोई आईडी कार्ड्स वगैरह, तो कहते हैं कि मेरी बेटी का वो एडमिशन है, तो एक दो दिन रह गए हैं, तो मैं बड़ी परेशानी में आया था। अच्छा तो फिर थोड़ी मैडम थोड़ी काउंसलर तानू मिली? तो वो कहते हैं कि नहीं वो घर पे नहीं है, झूठ बोल दी बेकार है। क्या बात। और आप सोचे कि मेरे वालिद, मैं उनकी बेटी, और वो उसको ना अंदर ले आए। ड्राइंग रूम में बिठाया और अम्मी को कहा कि एक ट्रे बना के ना फटाफट भेजो, वो बंदा परेशान लग रहा है, पता नहीं उसने खाना भी खाया कि नहीं खाया, और उसको जाके ना खाना दिलवाओ और मैं ज़रा मैडम से मिल लूँ। वो कहते हैं मैडम काउंसलर, वो उनका स्टाइल आपको पता है, वो आपको कोई मिलने आया है। तो मैं कहा डैडी, तो अम्मी ने कहा कि अम्मी आ गई। अम्मी मेरी हिंद को स्पीकिंग है, आए ए वक्त तू के कीता है मेरी धी नाल, ए तू मेरी धी यानी कि बाहर किस तरह जासी, मेरी धी दे नाल तू के कर छोड़ा है, वो हिंद को स्पीकिंग है। तो अम्मी, अब डैडी हंस रहे हैं। अब मुझे जब स्टोरी का पता चला, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा डैडी आपने तो मेरा कख नहीं छोड़ा, आपने, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मैं अब कहता है तुम किसी को वाकई मुंह दिखाने के काबिल नहीं। कहता है अगर आज तुम इस शख्स के सामने बैठकर इसका काम नहीं करोगी तो उसके बाद तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी पब्लिक में। जब दौर गुजरता रहेगा ना, तो यही लोग जहाँ से तुम गुजरोगी ना,
वही कहेंगे। ये लोग तुम्हें बदवाएं भी देंगे और तुम्हें गालियां भी देंगे। तो मैं अब ऐसे एकदम से सीरियस, मैं रोई जा रही हूँ। अब मुझे कहते हैं वो सामने जाना है, तो मैं उन सामने किस तरह जाऊँगा? आप सोचे, जस्ट इमेजिन कि उन्होंने मुझे वोट डाला है, मैंने उसके सामने बैठना है और मैं घर पर हूँ, मैंने कह चुकी हूँ, मुझे उसके सामने बैठना पड़ा। और वो मेरी पहली ट्रेनिंग थी सियासी, जो मेरे वालिद साहब पप्पी भाई नूर साहब, वो मेरी पहली ट्रेनिंग थी, मेरे वालिद साहब कर गए। सही कहा। मैं इसीलिए स्लो चलती रही हूँ, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे घुस गई। मैं खड़े होके, आप यकीन करिए, मैं उस बंदे के साथ मुलाकात की, उसके बाद मेरे अंदर वो करेज आई, मैंने उसका काम किया और मुझे देखता रहा इत्मीनान। फिर जब मैं एमपीए बनी, मुझे कहता है आप एमपीए किसी वजह से नहीं बनी अपने वाले। अब मैं उसके बाद मैं क्या करती रही, मैं सड़क पे खड़े होकर, मैं बिल्कुल मैं आपके ऑन एयर में बता रही हूँ, पप्पी भाई को शायद पता है, मैं खड़े होके स्वीपर्स को झाड़ू लगवाती थी, मैं खड़े होके गटर साफ करवाती थी, मैं गारे में खड़ी होती थी। मैं यानी कि मैं बता नहीं सकती कि जो भी ग्रास रूट लेवल का काम, जो भी खिदमत खल्क वाला काम, मुझे सारे कहते मैडम आप आप काउंसलर हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम है, क्योंकि मैंने सारा पढ़ लिया है, क्योंकि मैंने सफाइयाँ करवानी है, तो मैं सर पे खड़े होकर करवाऊंगी। बड़ी बात है, असल में बड़े लोगों की जो बातें हैं ना, वो बड़ी ही होती है। ऐसा काम कोई भी इंसान ऐसे बेटा, ऐसा काम जो होता है ना, वो जब सियासतदान शुरू कर देना, तो उसकी रास्ते की रुकावटें भी शुरू हो जाती हैं। बड़ी ओए असल बात पता है क्या? शुरू करा देते ना, हम सुनो। तो बस फिर हम चलते रहे और बस अपना काम करते यानी रहे। पहला सबक जो है आपको आपके वालिद ने ही ऐसा दिया, जिसके बाद आपको समझ आ गई कि अवाम के काम किए बगैर कोई भी बड़ा कुछ और सिखा के गए हैं, मैं कुछ और नहीं बन सकता। बिल्कुल, जो मुझे वो सिखा के गए हैं, बस मैं वही हूँ। अच्छा जी, ईद की खुशियाँ, सेलिब्रेशंस, हम सब मिलके यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेघा जी की मौजूदगी हो और यहाँ पर कोई सॉन्ग ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और हम गाना ना सुने और एंजॉय ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बात सही है। देखा, ये रंगीला साहब की सारी आप ही की बारी है बेटा। बात आपने सही की कि गाना ना हो। बिल्कुल रंगीला ऐसे। साहब की कुबड़ा आशिक फिल्म आई थी, देखी आपने? कुबड़ा आशिक, तो उसमें उन्होंने गाना गाया जो उन्होंने कहा। जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम सुनेंगे जी मेघा जी से गाना, और फिर हमने जाना है जी छोटी सी ब्रेक पे। महजबी दिल नशी दिल रुबा
तेरा जलवा बोलो 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 सभी कहे मरहबा मरहबा